के सिंह आप सबका कक्षा 10 में सुक्खू मेमोरियल पब्लिक स्कूल में स्वागत करता हूँ। आज हम रसखान की सवैया के बारे में पढ़ेंगे। मानुष हों तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। रसखान जी कहते हैं या रसखान जी की हार्दिक अभिलाषा है कि यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो मैं ब्रज में गोकुल माने गायों के बीच में गायों के साथ गांव में निवास करूं, ग्वाल बालों के साथ उस गांव में ब्रज के गांव में निवास करूं। जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो मैं वहीं पर निवास करूं। चरव नित नंद की धेनु मझर, जहाँ पर नंद की गाय नित्य रोज नंद की गायें चरती हैं, उसी के मझारन माने उसी गायों के बीच में मैं चरती रहूं। यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो मैं नंद की गायों के बीच में निवास करूं और उन्हीं के बीच में चरता रहूं, जिससे कि कृष्ण का हमेशा दर्शन होता रहे। पाहन हो तो वही गिरि को, यदि मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो तो उस पत्थर पर उस पहाड़ पर मैं रहूं जो धर्यो कर छत्र पुरंदर का धारण। पुरंदर माने इंद्र, जिसे अपनी अंगुली पर इंद्र के घमंड को दूर करने के लिए धारण किया था। यदि मैं पत्थर हो जाऊं तो उसी पहाड़ पर रहूं जिस पहाड़ को कृष्ण अपनी अंगुली पर इंद्र के घमंड को नष्ट करने के लिए धारण किया था। और जो खग हों तो बसेर करूं, और यदि मैं पक्षी के रूप में मेरा जन्म हो तो मैं वहीं पर निवास करूं। मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डाल, उस यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डाल पर मैं पक्षी के रूप में निवास करूं, जहां पर कृष्ण बंसी बजाया करते थे। आगे है, जब कृष्ण का जन्म होता है, आज गई हुती भोर ही हूँ, रस खान रही वही नंद के भोर। कहा है आज भोर से ही, आज सुबह से ही रसखान जी कहते हैं कि आज सुबह से ही नंद के नंद के भवन में प्रसन्न चित्त का वातावरण, खुशहाली का वातावरण दिखाई दे रहा है। बांको जियो जुग लाख करो, वह बांका वह बालक वह कृष्ण कई युगों तक, लाख करोड़ युगों तक जीवित रहे। जसोमति को सुख जात कहो नहीं। जसोदा जी इतनी प्रसन्न हैं, इतनी खुश हैं कि उनके सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। तेल लगाए लगाए के अंजन, माता यशोदा अपने बच्चे को कृष्ण को तेल लगाती हैं। तेल लगाने के बाद काजल लगाती हैं और भौहें बनाए बनाए डिटौने, और भौहों के पास काला तिल बनाती हैं, काला टीका लगाती हैं। डारी हमेरन हार निहार, अपने हाथों को कृष्ण के गले में डाल करके वे उसे निहार रही हैं, उन्हें प्यार कर रही हैं, उन्हें पुचकारती हैं, अपने पुत्र को दुलारती हैं। आगे है, धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। श्री कृष्ण का धूल से लिपटा हुआ शरीर बहुत ही सुंदर लग रहा है, और उनके सिर पर जो सुंदर चोटी बंधी हुई है वह उनकी सुंदरता को और भी आगे बढ़ा देता है, उनकी सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। खेलत खात फिरे अंगना,
बच्चे का स्वभाव होता है कि कटोरी में थोड़ा सा भोजन ले लेगा, एक जगह स्थिर होकर के नहीं खाता। इसीलिए कृष्ण भी खेलत खात फिरे अंगना, अपने आंगन में खेलते हुए खाते हुए घूम रहे हैं। पग पैजनि बाजत, और जब वे खेलते हैं तो खाते हुए घूम रहे हैं तो पग पैजनि बाजत, उनके पैरों में पैजनी बज रही है और पीली कछौटी और पीला जांघिया पहने हुए हैं। इसको आप फिर दे, खेलत खात फिरे अंगना, श्री कृष्ण हाथ में भोजन लेकर के खाते हुए पूरे आंगन में घूम रहे हैं। उससे उनके पैरों में जो पैजनी है वह बज रही है और पीली जांघियां पहने हुए हैं। वाह छवि को रस खान बिलोगत, वाह छवि, कौन सी छवि? कि हाथ में दूध और मक्खन लिए हुए हैं और खा रहे हैं, घूम रहे हैं। इसीलिए कवि कहता है कि वाह छवि को रस खान बिलोकत, उस छवि को, उस दृश्य को रसखान जी कहते हैं कि मैं देख रहा हूं। वारत काम कला निधि कोटि, वारत काम, कामदेव और कला निधि, कला निधि माने कलाओं के भंडार अर्थात चंद्रमा, इनका भी रूप जो है फीका पड़ जा रहा है। उसके रूप के न्यौछावर कर देने का मन करता है। काग के भाग बड़े सजनी, उस कौवे का भाग्य बहुत ही अच्छा है सखी, उस कौवे का भाग्य बहुत ही अच्छा है। हरि हाथ सुन ले गयो माखन रोटी, वह कौवा हरि हाथ, उस भगवान कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी लेकर के भाग जाता है। इसीलिए उस कौवे के भाग्य को बहुत ही अच्छा मानते हैं। जा दिन ते वह नंद का छोरा, या बन धेनु चराए गयो है। अरे जिस दिन से वह नंद का छोरा, नंद का लड़का जंगल में गायों को चरा करके चला गया है, मोहनी ताननी, अपनी मोहनी रूप का वह विस्तार कर रहा है। गोधन गावत, गायों के बीच में गीत गा रहा है। बेनु बजाई रिझाई गयो है, बंसी को बजा करके वह सबको अपनी ओर मुग्ध कर गया है। वाह दिन सा कुछ टोना सो कहे, रसखान हिये में समाई गयो। रसखान जी कहते हैं न जाने वह कौन सा टोना कर दिया है, भूतवा प्रेतवा कर दिया है, न जाने कौन सा उस दिन टोना कर दिया है। रसखान जी कहते हैं कि हिये में समाई गयो है, वह कृष्ण सबके हृदय में समा गया है। कौन काहू को कहानी करी, कोई किसी के कार्य को नहीं करता है, कोई किसी के कार्य को नहीं सुनता है। सिगरो ब्रज वीर बिकाए गयो, ऐसा मालूम पड़ता है कि संपूर्ण ब्रज में रहने वाले ग्वाल बाले जो है उस कृष्ण के हाथों जो है क्या हो गए हैं, बिकाए गए हैं, बिक गए हैं। अब आगे है कि गोपिकाएं कहती हैं कि कान भय बस बांसुरी की, अब कौन सखी हमको चाहिए। हे सखी, कृष्ण बांसुरी के बस में हो गए हैं, बंसिया जो है उनको अपने बस में कर लिया है। इसलिए अब हमको कौन पूछेगा, हमको कौन चाहेगा। निस द्योत रहे संग साथ लगी, निस द्योत माने रात दिन, रात दिन वह बंसी कृष्ण के साथ जो है लगी रहती है। यह सौतिन तापन क्यों सही, अरे सौत वाला कष्ट हम क्यों सहन करें। जिन मोह लियो मनमोहन को, अरे जिसने मनमोहन को, कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, रसखान सदा हमको दहियो। रसखान जी कहते हैं, गोपिकाएं कहती हैं, यही हमें जो है हमेशा कष्ट रहेगा, इसी में हम हमेशा जलती रहूंगी। मिल आओ सब सखी भागी चली, सखियां गोपियां आपस में कहती हैं, हे सखी आओ हम यहाँ से मिल करके सभी लोग 9 तो 11 हो जाए,
आई एम भागिंगो, यहाँ ओनली बंसी रहेंगो। मिल आओ सब सखी भागी चलें, अब तो ब्रज में बसुरी रही। हे सखी, आओ हम यहाँ से सभी लोग भाग चलें। आई एम भागिंगो, ओनली बंसी रहेंगो ब्रज में, इसलिए मिली आओ सब सखी भागी चलें, अब तो ब्रज में बसुरी रही है। आओ हम सब यहाँ से भाग चलें, अब इस ब्रज में केवल बांसुरी ही रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।